हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को जो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं जो है वो हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ क्यूट बेबी को। आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है, बट उन्होंने मुझे कहा था कि वो एक शियानवांग एफएफ जो है वो सुनना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से सॉरी कि आप चाहती थी कि मैं बहुत लंबा एफएफ लेके आऊँ, लेकिन मैं नहीं ला सकती बिकॉज मेरा ऑलरेडी एक एफएफ चल रहा है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं मेडिकल स्टूडेंट, तो स्टडी के साथ में डबल एफएफ लेके आना मुझसे नहीं हो पाएगा। बट वन शॉट फॉर योर बर्थडे गिफ्ट मैं ज़रूर लेके आ रही हूँ, तो आई थिंक कि आपको जो है ये जो है वो अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऑन लो गाइस कि शियानवांग होने वाला है, तो ऑफकोर्स कि जो हमारा टफ है वो हमारा विंग होगा इसमें, और जो हमारा बॉटम है वो हमारा वांगची होगा। तो हमारा जो स्टोरी का नाम है वो होने वाला है लवशार। होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग हम कहाँ से करें? स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक एक्सीडेंट स्पॉट, जहाँ पे एक गाड़ी का बहुत ही गंदे तरीके से ना एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि दो डेड बॉडीज जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो बाहर आके रखी है, और एक बेबी जो है ना वो कार के अंदर जो है वो रोए जा रहा है। वहीं आसपास से बहुत सारी गाड़ियां तो निकल रही हैं, लेकिन कोई भी उस स्पॉट पे जो है वो नहीं रुकता है। तभी सडनली एक बहुत बड़ी कार आके जो है वहाँ रुक जाती है। वहाँ से 2-3 पर्सन जो है वो बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनकी शायद उसी समय जो है वो डेथ हो चुकी है, बट जो बेबी है अंदर वो रोई जा रहा है। वो पर्सन जो है उस बेबी को जो है वो बाहर निकालने का जो है वो कोशिश करते हैं। जैसे कैसे करके वो उस बेबी को जो है वो बाहर निकालते हैं। वो देखते हैं बेबी काफ़ी ज़्यादा जख्मी है। वो उसे लेके जो है वो हॉस्पिटल जो है वो लेके जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तभी उनके सामने जो है वो है एक नाम आता है, डॉक्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस समय आप यहाँ से जा चुके थे। तभी जो हमारे लान कुरैन थे, मतलब वो एक डॉक्टर है, तो वो उनसे कहते हैं कि अभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैंने वहीं एम्बुलेंस को जो है वो भेज दिया है। कुछ ही समय में एम्बुलेंस जो है वो 2 बॉडीज़ को जो है वो लेके आ रही है। आई थिंक कि जिनमें से जो लेडी है उनके बचने के चांसेस है, बट जो जेंट्स है उनका जो है वो डेथ जो है वो हो चुका है। और एक बेबी है, बेबी को मैं अपने साथ लेके आया हूँ, वो बाहर मेरी गाड़ी में है। तुम जल्दी से उसे जो है वो ईआर में लेके जाओ, और मैं जल्दी से जो है वो वहाँ पहुँचता हूँ। इतने में ही जो वहाँ का स्टाफ था वो वैसे ही करते हैं। कुछ ही समय में जो हमारे लान को रहते हैं वो रेडी होकर जो है वो ईआर में जो है वो पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि जो बेबी है उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें जो है वो लगी हुई हैं। वो उन चोटों को जो है उनमें से कांच जो है वो निकालते हैं, बैंडेज करते हैं। कुछ ही समय के बाद हमारे वी चांगसे और कांगसे सेरेन उनको भी वहाँ लाया जाता है, लेकिन कांगसे सेरेन भी रास्ते में ही उनकी डेथ जो थी वो हो चुकी थी। दैट मीन कि वी चांगसे और कांगसे सेरेन उन दोनों की जो है उसी समय मतलब डेथ जो है वो हो जाती है। जब लान कुरैन को इस बात का पता लगता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, बिकॉज जो बच्चा था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जब बहुत ज़्यादा उनके बारे में जो है वो पता करवाया जाता है, उनकी गाड़ी में जो है उनकी आइडेंटिटी जो भी वो होता है, मतलब आई कार्ड्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। तो वह उन्हें पता लगता है कि जो हमारे ये जो पर्सन है वो वीजंग से है, मतलब जो भी कॉरपोरेशन है उसका मालिक है, और साथ में उसकी वाइफ है। और वहीं हमारी विंग का जो है उन्हें जो है वो स्कूल का कार्ड जो है वो मिलता है, जिसपे उसका नाम जो है वो विभूषण जो है वो लिखा हुआ था। उसी के नाम से उसे वहाँ हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवा दिया जाता है। लान कुरैन जो है वो लानी को जो है वो फ़ोन करते हैं, और वो सभी चीज़ों के बारे में जो है वो लानी को जो है वो बताते हैं। यहाँ जो हमारी लानी है ना उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, और वो जो है वो हमारे कुरैन से कहती है कि वो जो है वो विंग का ध्यान रखे और वो जल्दी से जो है वो हॉस्पिटल जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी लानी है ना वो जल्दी से अपने रूम से जो है वो रेडी होकर जो बाहर आती है। वांगजी वहीं सामने बैठ के अपनी मदर को देखता है, और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप इतनी जल्दी में कहाँ निकल रही हैं? इतने में ही जो हमारी लानी है वो वांगजी से कहती है कि वांगजी बेटा मैं जो है वो हॉस्पिटल जा रही हूँ, अभी तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था और वो अभी मुझे जो है वो हॉस्पिटल जो है बुला रहे हैं। और वो उससे कहता है कि मॉम आप मेरे साथ रुकने वाली थी, आज मेरा बर्थडे है। तभी जो हमारी लानी है वो वांगजी से कहती है कि वो शाम को आके उसका बर्थडे जो है वो अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तभी वांगजी उससे कहता है कि मॉम पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप शाम को जो है वो जल्दी डैड के साथ जो है वो वापस आओगे। तभी लानी उससे कहती है कि प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आऊँगी। इसके बाद वो वहाँ से जो है वो सर्वेंट को ये बोल के निकल गई थी कि वो वांगजी का जो है वो ख्याल रखे। कुछ ही समय में हमारी लानी जो है वो हॉस्पिटल जो है वो पहुंच जाती है। यहाँ गाइस जो हमारी लानी है वो खुद एक जो है वो डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो जो है वो जाके जैसे ही हमारे विंग को देखती है तो वो देखती है कि विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बट उसकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा मतलब चोटें जो है वो लगी पड़ी हैं।
वो जो है हमारी एक वहाँ स्टाफ को कह के जो है वो कहती है कि इसका CT MRI जो भी है वो करवाया जाए और इसका जितना भी बिल है वो उसके नाम पे जो है वो डाल दिया जाए। आफ्टर दैट हमारे विंग का जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब पूरा जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जो है वो पता लगता है कि हमारे विंग की एक टांग में जो है मल्टीपल फ्रैक्चर जो है वो हो चुका है और उसी के लिए उसे जो है वो ऑपरेट जो है वो करना पड़ेगा। जैसे ही ई को जो है वो ये पता लगता है, वो जो है वो कहती है कि जल्दी से OT जो है वो रेडी किया जाए और वो अभी के अभी जो है वो विंग का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करती हैं, जिसके बाद वो विंग के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा जो है वो लाइन कुरैन को उठाने के लिए कहती है। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी लाइन ई ने जो है वो ये डिसीजन जो है वो ले लिया था कि वो जो है वो विभूषण को जो है वो अडॉप्ट करेंगी, जिसके बाद वो जो है विभूषण का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करती हैं और उसका मतलब OT वगैरह जितना भी है वो फिनिश करने के बाद उसे जो है ICU में जो है वो शिफ्ट जो है वो किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे लान कुरैन थे वो लान ई के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि वो बच्चा कैसा है, तभी लानी कहती है कि वो भी खतरे से बाहर है। और इसके बाद वो जो है वो कुरैन की तरफ देखती है और कुरैन को बताती है कि कुरैन मैं चाहती हूँ कि हम उसे जो है वो अडॉप्ट कर लें। जैसे ही हमारा लान कुरैन जो है वो ये बात सुनता है, उस वो मतलब खुश होता है कि हाँ ठीक है, उसे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, बट वो हमेशा से सेकंड बेबी के लिए इसलिए नहीं कहता था बिकॉज जो हमारा लान कुरैन है और लान ई है, उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने बड़े बेटे लान सचैन को जो है वो एक कार एक्सीडेंट में जो है वो खो दिया था। बट अब अगर लान ई खुद चाहती हैं कि वो एक उस बच्चे को जो है वो अडॉप्ट करेंगी, तो वो उसके लिए जो थे वो खुश थे। शाम को जो हमारे लान कुरैन है और लान ई हैं वो कुछ समय का मतलब वक्त निकाल के जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो घर जाते हैं, जिसके बाद वो वांगजी के साथ उसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है वो समझ चुका था कि उसके दोनों मॉम डैड जो हैं वो अभी अगेन से जो है वो वापस हॉस्पिटल जो है वो चले जाएंगे। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि मॉम डैड आप ऐसा क्यों करते हो यार, आप मेरे साथ मतलब थोड़ा भी समय जो है ना वो अच्छे से स्पेंड नहीं करते हो। जिसके बाद जो हमारा लान कुरैन है, लान ई है, वो वहाँ बैठते हैं, वांगजी को पूरा जो भी आज दिन में हुआ था वो पूरी स्टोरी जो है वो सुनाते हैं। हमारा वांगजी को ये सुन के ज़रा सा भी अच्छा नहीं लगा था कि वो किसी और बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, बट स्टिल वो उस समय कुछ नहीं कहता है और वो इतना सुनने के बाद वहाँ से जो है अपने रूम में चला गया था। लान कुरैन लान ई जो है आफ्टर दैट मतलब डिनर करने के बाद वहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं। हमारे विंग को इतने में जो है वो होश आ चुका था और वो कंटिन्यूसली अपने मॉम डैड को जो है वो ढूंढे जा रहा था। हमारी ई जो है वो जैसे ही हमारे विंग के पास जाती है उससे बात करती है, हमारा व्यू जो है उसे जो है वो हक कर ले, दोनों से कहते हैं कि माँ आप कहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप क्यों मुझे छोड़ के जो है वो चले गए थे। तभी हमारी लानी उससे कहते हैं कि नहीं बच्चा, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यही हूँ और मैं तुम्हारे पास ही जो है वो रहूँगी। जिसके बाद जो हमारा विंग है शायद वो अपनी मॉम का चेहरा जो है वो भूल चुका था और वो ई और कुरैन को ही अपना मॉम डैड जो है वो कंसिडर जो है वो किए जा रहा था। आफ्टर दैट वैसे ही अब दिन जो थे वो निकल रहे थे, हमारा लान कुरैन लान ई जो है वो विंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है वो ख्याल रखते हैं। कुछ समय के बाद उसे वहाँ से डिस्चार्ज दिया जाता है, जिसके बाद वो विंग को लेकर जो है वो लान मेंशन जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जब हमारा वांगजी जो है ना वो उसे देखता है, उसे देखता रह जाता है बिकॉज हमारा विभूषण अच्छा था, देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, बट उसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि वो किसी और को जो है वो अपना बच्चा बना के जो है वो यहाँ लेके आए। बिकॉज वो हमेशा से ना सिचैन से भी चिढ़ा करता था कि हाँ भाई वो सिचैन को ज़्यादा प्यार करते हैं। जब से सिचैन का डेथ हुआ था ना, मतलब हमारा वांगजी काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि हाँ अपने ब्रदर की डेथ के बाद वो खुश हुआ था कि चलो अब उसकी मॉम डैड का प्यार जो है वो उसे मिलेगा, ये वो सो जो भी वो सोचता था। बट कहीं ना कहीं उसे अभी ये समझ आ रहा था कि भाई मॉम डैड का प्यार सिचैन को भी उतना ही मिलता था, उसे भी उतना ही मिलता था, बिकॉज उसके मॉम डैड अपनी लाइफ में अपने जॉब के साथ ना बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और उनके पास उतना टाइम है ही नहीं कि अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम जो है वो स्पेंड कर पाएँ। और अब भाई उनकी लाइफ में एक और चीज़ आ गई है, मतलब हमारा विंग, और अब विंग के साथ भी जितना प्यार उसे मिलता था वो भी बटेगा। तो इस चीज़ की वजह से ना हमारा वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुस्से में आ जाता है। अब टाइम वैसे ही निकलने लगा था, वांगजी के ही स्कूल में विंग के वो जो है वो एडमिशन ले लिया गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो हमारे विंग के साथ कभी भी अच्छे से तो मतलब कहाँ ही रहना था उसने। वो हमेशा विंग को जो है वो टॉर्चर किया करता था। वो मतलब विंग को कभी भी तंग करने का मौका जो है वो नहीं छोड़ता था। कभी भी वो उसे अपने साथ स्कूल लेके नहीं जाता था, कभी वो स्कूल से लेके नहीं आता था। कभी भी उसने ये विंग से नहीं पूछा कि क्या वो सही है, क्या वो खाना अच्छे से खा रहा है या फिर उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। एज़ अ बिग ब्रदर हम कह सकते हैं कि उसने कभी भी हमारे विंग को देखा ही नहीं। वो विंग को एज़ अ मतलब अपना दुश्मन आप मानो कि हाँ भाई वो बस उसे वो वहाँ नहीं चाहिए। उसको वो अगर उसकी लाइफ़ में है तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय है, वो वैसा ही सोचता था। लेकिन इस पूरे टाइम में ना हमारे विंग का एक जो है बहुत अच्छा फ्रेंड बना था नाय, नायोसेक। तो वो हमारे विंग के साथ रहता था, उसके साथ उसकी हर चीज़ जो है वो शेयर करता था, उसका मतलब वो कह सकते हैं हैप्पीनेस, सैडनेस
हर चीज़ जो है ना वो नियर जो है वो उसके साथ अच्छे से जो है अपना शेयर किया करता था, विंग का सुना करता था। और हमारा विंग को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता था जब वांगजी जो है ना उससे अच्छे से मतलब नहीं रहता था, उससे अच्छे से बात नहीं करता था। लेकिन जब भी हमारा वांगजी जो है वो स्कूल में जाता था, तब वो एज़ अ बिग ब्रदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ जो है वो किया करता था कि हाँ भाई वो उसका छोटा मतलब छोटा भाई नहीं है, उसके साथ में रहता है। उन्होंने उसे ये रखा हुआ है या उसकी केयर टेकर कर रहा है, केयर टेकर एज़ अ केयर टेकर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सभी के सामने केयर जो है वो शो किया करता था। और हमारे विंग को ना ये चीज़ काफ़ी अजीब लगा करती थी कि भाई अगर वो घर पे वैसे रहता है तो वो यहाँ भी उसके साथ वैसे ही रह सकता है। लेकिन मैडम लान के मतलब लानी के कहने पर वो जो है हमारा वांगजी जो है वो स्कूल टाइम में जो है वो विंग को देख लिया करता था कि हाँ कहीं कोई विंग को बुली ना कर बैठे या कोई विंग के साथ जो है वो ऐसा व्यवहार ना कर दे कि विंग को जो है वो हर्ट हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी लानी को ये लगता था कि विंग के को जो है वो कोई ना कोई ऐसा मेंटली स्ट्रेस है कि वो सडनली ही अपने मॉम डैड का चेहरा जो है ना वो एक्सीडेंट के कारण जो है वो भूल चुका है। और उसने लान ई और लान कुरैन को ही जब से वो होश में आया था ना एज अ मॉम और एज अ डैड जो है वो देखा हुआ है। और इसी बात का जो है हमारी लानी ने जो है वो हमारे वांगजी को जो है वो बताया हुआ था। और इसी कारण हमारा वांगजी जो है वो विंग के साथ जो है वो स्कूल टाइम में जो है वो सही से रहता था। वैसे ही अब टाइम जो है वो निकलता है। अभी जो हमारा विंग है वो जो है वो 8 साल का जो है वो हो चुका है। लेकिन इन 3 सालों में ना बहुत कुछ जो है वो चेंज हो चुका था। हमारे वांगजी ने अपना स्कूल जो है वो ये कह के चेंज कर लिया था कि वो विंग के साथ जो है वो नहीं रहना चाहता है। लानी ने जो है उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने का जो है वो कोशिश किया था, लेकिन वांगजी जो है वो नहीं मानता है। एट लास्ट वो जो है वो मतलब अपना स्कूल जो है वो चेंज कर लेता है। विंग को भी इस चीज़ से काफ़ी बुरा लगा था कि उसके गगा ने जो है वो स्कूल चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से जो है वो नॉर्मल था बिकॉज उसे जो है वो आदत पड़ चुकी थी अब वांगजी के उस नेचर की। और वो अपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। निये जो है उन्हीं के ही पड़ोस में जो है वो रहा करता था। अब उसका आना जाना जो है वो निये के साथ जो है वो ज़्यादा हो चुका था। और वांगजी इस चीज़ से खुश था कि चलो भाई उसके सिर से ना एक बला टली, वो अब उसे देखना भी नहीं पसंद करेगा। क्योंकि हमारे वांगजी ने जो है वो अलग अपार्टमेंट ले लिया था और वो वहीं अपना रहता था, खाता था, पीता था और वहीं से जो है अपना स्कूल जो है वो अटेंड करता था। वैसे ही करते करते अब जो है 2 साल और निकलते हैं और अभी हमारा वांगजी का जो स्कूल है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा विभूषण जो है वो 10 साल का जो है वो हो चुका है। बट उसे 10 साल तक आते आते ना ये समझ आ गया था कि वांगजी का घर छोड़ के जाने का जो रीज़न है वो शायद कहीं ना कहीं वो है, उसे नहीं पसंद है कि विंग जो है वो मम्मा डैडा के साथ जो है वो रहता है। इसलिए वो लान कुरैन से कहता है कि डैड मैं जो है फर्दर स्टडी जो है वो बाहर से जो है वो करना चाहता हूँ। बिकॉज नियर जो है अभी उसके अपने डैड के साथ जो है वो लंदन जो है वो जा रहा है, तो क्यों ना मैं भी उसके साथ जो है वो वहीं चला जाऊँ। जब हमारे लान कुरैन जो है वो ये सुनते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लगता है कि क्यों विभूषण वहाँ से जो है वो जाना चाहता है। बट कहीं ना कहीं जो हमारे लान कुरैन थे वो जो थे वो ये समझ चुके थे कि अगर विंग बहुत ज़्यादा समय तक उन्हीं के साथ रहता है तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है ना कहीं वांगची के और उनके रिलेशन के ऊपर जो है वो असर तो करेगा। इसलिए वो जो है उस चीज़ को जो है वो मान जाते हैं। और वहीं उसी दिन जो नए मिंग जो थे मतलब वो वहाँ आते हैं और वो जो है वो लाइन कुरैन से जो है रिलेटेड जो है वो बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि निये का फ्रेंड मतलब विंग जो है वो उसी के साथ जो है वो चला जाए और एज मतलब अपने बच्चे की तरह वो जो है उसका जो है वो देखभाल वहाँ करेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारे लान कुरैन थे वो उससे कहते हैं कि थैंक्स, मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप जो है वो मेरे बेटे को जो है अपने साथ ले जाने के लिए जो है वो माने और वो भी जो है वो निये के साथ जो है वहाँ जाके जो है वो स्टडी जो है वो करना चाहता है। तो अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी अभी जो है वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं बिकॉज विभूषण वहाँ से जा रहा है। लान ई काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, वो उसे नहीं भेजना चाहते हैं बिकॉज उसने अपने बच्चे की तरह जो है उसे देखा हुआ है। और यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे ना वो लान ई को जो है बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो लान ई है ना वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पता था कि इस सब का रीज़न जो है ना वो वांगजी है। जब वांगजी वहाँ आता है उसके फेस पे एक अजीब सी टाइप की जो थी वो स्माइल थी। यहाँ जो हमारा विंग है ना वो वांगजी के पास जाता है, को जो है वो उसे कहता है कि गगा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कि आप एक बार मुझे गले नहीं लगाएंगे। तभी हमारा वांगची उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर ज़रूर मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, तुम जा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम कभी वापस ना आओ। तभी जो हमारा वांगची है वो विंग को गले लगा लेता है। यहाँ जो हमारा विंग है ना उसे गले लगाता हुआ ये कहता है कि ये मत सोचना कि मैं जो है वो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे हर चीज़ जो है वो याद है। मुझे ये भी याद है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे ये भी याद है कि वो मेरे मॉम डैड नहीं है। बट ये बात अगर तुमने मॉम डैड को बताई तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं होगा और बहुत जल्द मैं यहाँ जो है वो वापस आऊँगा और शायद
उस समय तुम्हें ये बुरा लगेगा कि तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा। जैसे ही हमारा वांगजी ये सुनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ एक 5 साल के बच्चे ने अपने दिमाग में कौन-सी स्टोरी ऐसी बना ली थी कि उसने अपने मॉम-डैड के मतलब उसे पता था कि उसके मॉम-डैड जो है वो जा चुके हैं, बट स्टिल उसने उस चीज़ को भूल के जो है वो लानी और लान कुरैन के साथ में रहना जो है वो ज़्यादा सही समझा। और तभी वो जो है उस हक को जो है वो ब्रेक करता है और उसके बाद वो फ़िंग को, निए को और नए मिंगजुए के साथ जो है वहाँ से जो है वो भेज देते हैं। वैसे ही अब टाइम जो है वो निकल रहा था, हमारा वांगजी जो है वो अपने मतलब मेडिकल का स्टडी तो नहीं करना चाहता था और वो चाहता था कि वो जो है वो बिज़नेस में जो है वो कुछ ट्राई करे, इसलिए वो जो है वो बिज़नेस की स्टडी करने के लिए जो है वो शंघाई जो है वो चला जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो अब जो है वो लंदन में रह के अपने फर्दर स्टडी जो है वो करना जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ जो हमारा अब यहाँ से हमें जो है ना वो लगभग 7 साल के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे विंग का स्टडी जो है वो टोटली जो है वो कंप्लीट हो चुका था। वांगजी का बिज़नेस का स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुका था और उसने एक बहुत ही अच्छे से अपना बिज़नेस जो है वो ओपन कर लिया था, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे लान हॉस्पिटल जो है वो चल रहा है। तो उसी के ही करते उसका बिज़नेस जो है वो कुछ ही टाइम में जो है ना वो टॉप 5 में जो है उनकी कंपनी जो है वो पहुँच जाती है, बिकॉज़ हमारा वांगजी जो है ना भाई सबको पता है कि वो कितना ज़्यादा शातिर है। तो उसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ था कि उसने हर चीज़ हर मतलब बहुत ही ज़्यादा अपना ट्राई करके जो है अपनी कंपनी को जो है ना वो कुछ ही समय में जो है वो टॉप 5 में जो है वो ला दिया था। और यहाँ जो हमारी लान ई और लान कुरैन थे वो हमेशा से ही हमारे विंग के साथ जो थे वो कांटेक्ट में थे, मतलब विंग से डेली बात करना, उसकी हर चीज़ को पूरा करना, उसके लिए पैसे पहुँचाना, उसको शॉपिंग करवाना, मतलब जो भी चीज़ थी वो उसकी उस फिर चीज़ का जो है वो फुलफ़िल करना। इवन वो हर 6 मंथ में जो है एक बार जो है वो विंग से मिलने जो है वो जाया करते थे। लेकिन जो वांगजी था उसने जो है वो विंग के साथ कॉन्टैक्ट ही छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए या फिर कुछ भी करे। अब जो हमारा विंग है ना वो अपनी हायर स्टडी के लिए जो है वो वहीं लंदन में ही जो है वो आगे जो है वो एडमिशन जो है वो ले लेता है। निये भी उसके साथ जो है वो एडमिशन लेता है। निये का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल में था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए वो उस फील्ड में जो है वो चला जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी है सॉरी विंग है वो जो है वो वांगची की तरह ही बिजनेस को जो है वो चूज़ करता है। यहाँ जो हमारी लान ई थी वो जब भी विंग को देखती थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, बिकॉज वो उसमें ना अपने बेटे सिजान को जो है वो ढूंढा करती थी। उसका पूरा नेचर सिजान की तरह था, जॉली नेचर वाला था, बहुत अच्छे से बात करनी, मॉम डैड उनकी हर इच्छा को पूरी करना। मतलब हमारा विंग का नेचर हमारे वांगजी से अपोजिट था। जहाँ हमारा वांगजी जो है वो कोल्ड है, रूड है, वही हमारा विंग जो है वो बहुत ज़्यादा जॉली नेचर का है। वो सबसे अच्छे से बात करता है, खुशी से बात करता है, और विंग के साथ बात करके आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार हाँ ये सही पर्सन है। और अब वैसे ही डे बाई डे वहाँ जो हमारा वांगजी है वो वही रूट सीईओ जो है वो बनता जा रहा था। और यहाँ जो हमारा विंग है वो धीरे धीरे अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करता है। एक दिन वो जो है वो अपने डैड लान कुरैन को जो है वो कॉल करता है, उनसे कहता है कि डैड मैं वापस आ रहा हूँ। जब उसके डैड को जो है वो ये पता लगता है कि वो वापस आ रहा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है और वो तो कहते हैं कि तुम वापस आ सकते हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स डैड गग्गो को भी ये बात बता दीजिएगा या नहीं बताइएगा, मैं उनसे खुद ही आके जो है वो बात कर लूँगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ मेरे लिए जो है वो एक अपार्टमेंट जो है वो देख ले, बिकॉज मैं अभी घर नहीं आना चाहता। कहीं न कहीं जो हमारी लान ई और लान कुरैन थे वो भी इस चीज़ से जो थे वो एग्री थे कि हाँ भाई तुम घर आओगे तो फिर से तुम दोनों का जो है वो पंगा जो है वो शुरू होगा, तो बेटर कि तुम जो है वो वहाँ जाके जो है अपना जो है वो रहना सहना जो है वो कर लो। इसलिए वो एक अच्छा सा अपार्टमेंट जो है वो उसके लिए देख लेते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अलग से अपने अपार्टमेंट में रहा करता था, तो इसलिए उससे उन्हें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली थी। लेकिन यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे और जो हमारे लान ई थे उन्हें ये नहीं पता था कि वांगजी कहाँ पे रहता है, मतलब उसने कहाँ जैसे जो अपना न्यू अपार्टमेंट जो है वो लिया हुआ है। और यहाँ होता ये है कि जो अपार्टमेंट वो विंग के लिए लेते हैं वो अपार्टमेंट हमारे वांगची के सामने वाला अपार्टमेंट था। ये पार्ट मैं यहीं फिनिश करती हूँ, इट्स द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में इसका जो है वो कल लेके आऊँगी या परसों तक। उस वो पार्ट जो है स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट होगा। होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।